में भी हमारे काफ़ी टेक्निक होता है। और बाकी दूसरा जो हमारा टेक्निक होता है वो हमारा टॉप रोल होता है, जिसमें कि हम और हमेशा याद रखना कि आपका जो रिस्ट है वो हमेशा राइजिंग पोजीशन में रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। अगर आपका हैंड मतलब ये जो रिस्ट है आपका ऐसा इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब अरे माता मुड़ गया हाँ। मान लो मुड़ गया। अगर आपका रिस्ट ऐसे है राइजिंग पोजीशन पे नहीं है तो आप हार सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा अगला टेक्निक होता है उसमें टॉप रोल है, ठीक है। उसमें भी हमारे दो टाइप के टॉप रोल होते हैं, एक हाई हैंड टॉप रोल होता है और एक लो हैंड टॉप रोल होता है। हाई हैंड पे क्या होता है कि हम राइज रख के, ठीक है, सामने वाली फिंगर्स को खोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उसका फिंगर है और उसने कितने भी टाइट से बना रखा है या फिर उसने मेरे को हुक कर रखा है तो मैं उसको ऐसे करके खोल सकूं, तो है हमारा हाई हैंड टॉप रोल हो जाता है। और अगर मैं लो हैंड टॉप रोल की बात करूं तो लो हैंड में ऐसे दिखा देता हूँ, लेफ्ट से करिए एक बार। लो हैंड में जैसे उसने मेरे को हुक कंट्रोल में ले लिया तो मेरा लो हैंड जैसे राइजिंग में हाई हैंड ऐसा रहेगा, लो हैंड ऐसा रहेगा। तो लो हैंड में मैं उसको ऐसे करके ऐसे मोड़ सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं उसकी पूरी रिस्ट मोड़ सकता हूँ लो हैंड पे, ठीक है। बाकी जो तीसरी टेक्निक होती है वो एक होता है किंग्स मूव होता है, ठीक है। किंग्स मूव में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सामने वाले ने या हुक लगाया या फिर क्या कहते हैं टॉप रोल लगाया, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसे टेबल के पार चले जाते हैं, ठीक है, मतलब टेबल के नीचे चले जाते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है, वो अपने आप ही लग जाती है, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर जाके तुम मतलब सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, जब भी तो करिए डिपेंड कि तुम नहीं, वो डिपेंड वो इसलिए करता है क्योंकि अगर सामने वाले का पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको खींचने के चक्कर में जब हम बैक प्रेशर अप्लाई करते हैं तब उस बैक प्रेशर के चक्कर में हम पीछे चले जा सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो उसमें हमारा वो किंग्स मूव बोल सकते हैं हम उसको कि हमारा किंग्स मूव हो जाता है ऐसे में, ताकि हम उसको अपनी तरफ उसका पूरा हैंड अपनी तरफ खींच रहे हैं और हम किंग्स मूव में चले गए। तो वो एक चीज़ होती है। और बाकी एक जो चौथी चीज़ होती है वो भी एक आप एक्सरसाइज के जैसा कुछ एक पार्ट मान लो कि जो फोर्थ पॉइंट होता है वो हमारा होता है बैक प्रेशर। तो वो कोई टेक्निक नहीं है, वो आपका बैक प्रेशर आपका स्ट्रेंथ मतलब जैसा भी है कि एक जो है आपको बैक प्रेशर से खेलना पड़ता है, ठीक है। तो बैक प्रेशर में आपको अपना रिस्ट जैसे राइज करते हुए ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा राइज करके रखना आपको कभी भी जब खेलते हो, तो राइज करके खेलोगे। और जो पूरा जैसे मैंने राइज किया, ठीक है, अब तो मेरे को हुक करेगा तो मैं इसको पूरा बैक प्रेशर से रोकूंगा, ठीक है। अभी कितनी भी जान लगा लेगा, मैं बैक प्रेशर से इसको रोकता रहूँगा, ठीक है। और बैक प्रेशर से ही मैं इसको पिन कर सकता हूँ। तो ये भी एक ट्रिक होती है। और ये तो बता कि इससे बाहर एल्बो बाहर है तो वो तो फाउल। बाकी अगर मैं फाउल की बात करूँ तो फाउल आपका पैड से हाथ बाहर आ गया, ऐसे मतलब ये बाहर ऐसे हाँ। थोड़ा पासा जैसे हम ये कर रहे हैं तो हमारे पैड से हाथ ऐसे उठ भी गया तो फाउल होता है। हाँ। और अगर और ये से बाहर आ गया या फिर इधर कहीं भी चला गया तुम्हारा एल्बो तो फाउल होगा, ठीक है। किंग्स मूव में भी क्या होता है, जैसे कि किंग्स मूव में तुम आए, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ ऐसा है, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ ऐसा है और अगर तुम्हारा हाथ का ये जो एल्बो है ये नीचे है, काफ़ी नीचे है, तो भी तुम्हारा फाउल हो सकता है। वो रनिंग फाउल में काउंट होगा, जैसे कि वो बोलेंगे फर्स्ट फाउल सेकंड फाउल, तो वो रनिंग फाउल में काउंट होता है। और टोटल कितने फाउल मिलते हैं? तीन या चार मिलते होंगे ज़्यादातर। दो मिलते हैं, ठीक है, 2 फाउल होते हैं। एक तो पहला होता है तुम्हारा वार्निंग होता है, फर्स्ट फाउल होता है, फिर सेकंड फाउल, उस पर तुम्हें शायद पॉइंट मिल जाता है। फाउल का मेरे को इतना कुछ नॉलेज है नहीं क्योंकि मैंने बस एक बार ही मैच खेला है। तो बाकी अभी है एक इवेंट दिल्ली का सुल्तान करके लायंस एम्पायर क्लब, तो वो हमारा त्यागराज पे होगा। अगर आपको उसका कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, या फिर लायंस एम्पायर क्लब करके भी एक इंस्टाग्राम पे है, क्या कहते हैं अकाउंट। हाँ, तो वही, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है वो तो। ठीक है। तो 1 2 3